दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल बिहार एसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 2 शिफ्ट में और उसके बाद मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर जो है दोनों शिफ्ट में जो हुए उनको देखा है, एनालाइज़ किया और आज हम बात करने वाले हैं कि इस बारी का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो चलिए इससे पहले कि मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए कि इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। पहले प्रीलिम्स होता है जो कि कंडक्ट करा लिया गया, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स जो है वो आपका 100 नंबर का जो जीएस का था वो हो चुका है। मेंस का जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें हिंदी और फिर आपका जीएस का सेक्शन आता है, हिंदी कंपलसरी नहीं होता। ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, इसके ऊपर मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। आज हम सिर्फ कट ऑफ के लिए सिर्फ स्पेसिफिक रखते हैं ये वाला लेक्चर। कट ऑफ के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों मैं आपको कोई हवा में चांद दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप यूट्यूबर्स को देखेंगे कि वो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नीचे कर देते हैं, खासकर उनका जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है चलता रहता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि मेंस का एग्ज़ाम है तो उनको मेंस के कोर्स भी सेल करने रहते हैं, ठीक है। इस पर्पज़ से भी कट ऑफ जो है काफ़ी गिराया जाता है। आपने ये चीज़ देखा होगा, ट्रेंड जो बीपीएससी में हाल फिलहाल में हुआ था, ऐसा हाल था कि उन्होंने 75 तक कट ऑफ जो है वो गिरा दिया था, लेकिन रियलिटी क्या थी, जो कट ऑफ आया 90 प्लस आया, 91 के समथिंग कट ऑफ आया था। द रीज़न बीइंग कि कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है, लोग जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरा रीज़न ये है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें। और इस एग्ज़ाम में जो कि अगर आप पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो लगभग 2200 के आसपास सीटें थी, इस बार 1275 सीटें हैं, तो सीटें कम हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फेक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं इनसे आप थोड़ा सावधान रहिए और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मेरा कोई अभी ऑनलाइन कोई ऐसा कोई मैं कोर्स सेल नहीं कर रहा यहाँ पे कि मैं आपको हाथ में चांद दिखा दूंगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया, दोनों पेपर को देखा है, उसके बाद ही ये कट ऑफ जो है वो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्या होता है ना कि जितनी भी सीटें होती हैं, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम में 1275 सीटें हैं, तो लगभग उसका 20 गुना, तो 20 गुना कितना हो जाता है, 28,000 के आसपास। वो लगभग 25,000 के आसपास होता है, लेकिन 2-3 हज़ार सीटें ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सेम नंबर के कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको सेम नंबर्स आए होते हैं, वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। तो लगभग 28,000 लोगों का मेंस में सिलेक्शन होगा, यानी कि अभी जो रिज़ल्ट आएगा वो 28,000 के आसपास वो नंबर्स रहेंगे जिनका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर पीटी। अब यही 28,000 मेंस में बैठेंगे। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 हिंदी और दूसरा पेपर 2 जीएस का होता है। मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका 6 टाइम्स किसका, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 1275 जो वैकेंसीज़ हैं उसका 6 टाइम्स, तो लगभग 8,000 के आसपास कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिर इन्हीं 8,000 में जो लोग, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते और उसमें से जो है कैटेगरी वाइज सीटें निकाल के फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 1275 सीटों में। देखिए दोस्त, मैंने जो कट ऑफ अभी यहाँ पे रिलीज़ किया है वो क्वेश्चन पेपर देख के रिलीज़ किया है। दोनों ही शिफ्ट में मुझे जहाँ तक लगा, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, लगभग 50 क्वेश्चन जो थे, 50 to 55 क्वेश्चंस, दे वर वेरी इजी टू डू, ओके। 50 क्वेश्चन लगभग हर कोई, अगर जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है पिछले 4-5 महीने या 1 साल से, तो उसके लिए दैट वाज नॉट अ बिग थिंग टू डू। जो 50-55 क्वेश्चन थे वो कर सकता था। उसके बाद जो 20 क्वेश्चंस उसके आगे आप फर्दर जाइएगा, तो मैं मॉडरेट नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा ईजी प्लस, तो ईजी से ना उसका लेवल थोड़ा सा ही ज़्यादा था। उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चन बचे वो आपके मॉडरेट लेवल के थे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मुझे इसमें से कोई दिखा नहीं। एक आध क्वेश्चन आप मैथ का आप देख सकते हैं कि वो डिफ़िकल्ट था, या फिर साइंस का क्वेश्चन आया हुआ था वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, या फिर जो बिहार का जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था एनडीपी 2019-20 का, खैर वो डेटा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने को आया था, तो वो मुश्किल हो सकता है। तो बस यही मुश्किल था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा तो थे नहीं। मुझे तो ये पूरा पेपर ही लगा कि ये ईजी टू मॉडरेट है। पता नहीं क्यों लोग ऐसा बता रहे कि यार बहुत ही मुश्किल पेपर आया था, और ये मुश्किल बता के फिर वो कट ऑफ को सीधे लेके आएंगे 110-20 के आसपास, और आपको लगेगा कि नहीं भाई मेरा मेंस क्लियर हो रहा है, चलो इनका कोर्स परचेज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों से आप बच के रहिए दोस्त, एनालाइज करिए चीज़ों को, जनरल ट्रेंड को देखिए। कट ऑफ हाई जा रहा है बिकॉज देर आर पीपल हु आर स्टडिंग वेरी हार्ड, ओके। तो जो जनरल का कट ऑफ है इस बारी मेल का 142 के आसपास रहेगा। ये 2-4 नंबर आप आगे पीछे कर लीजिए। और वहीं फीमेल का 110 नंबर, EWS का 133, वहीं फीमेल कैटेगरी में 92, वहीं जो BC कैटेगरी है मेल कैंडिडेट का उनका 135 और फीमेल का 96, EBC का 132, फीमेल का सेम 83, शेड्यूल कास्ट
120, फीमेल का 82, शेड्यूल ट्राइब्स 125, फीमेल का 95 और BC वुमेन 93। ओके, अब ये मेरे एनालिसिस पे है, मैंने ये कट ऑफ रिलीज़ किया है। मैंने आपको बोला कि लगभग इसी के आसपास आने के चांसेस हैं। आप ये मत पड़ जाइएगा मेरे पीछे कि सर आपने जो कट ऑफ बताया था वो एकदम उससे तो हट के कट ऑफ आया। मैं आपको श्योर करता हूँ दोस्त, इससे ज़्यादा जा सकता है, इससे कम नहीं जाएगा। एक आध 2 नंबर ही कम जा सकता है, लेकिन इससे कम जो है, जो आपको बता रहा है ना कि 130 से नीचे जाएगा कट ऑफ, आप लिख के लीजिए 130 के नीचे नहीं जाने वाला है कट ऑफ। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन पेपर जो दोनों शिफ्ट में हुए, अगर आपको उसकी आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोनों के आंसर की जो है यहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा। मैंने अभी तक इसलिए अवेलेबल नहीं कराया क्योंकि कल से लेके अब तक काफ़ी लोगों को वो क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन तो लगभग डुएबल थे, तो उन सबके आंसर्स तो आप जानते ही हैं। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए जिनमें आपको डाउट हो सकता है। अगर उन क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।